शब्दों का महत्व। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने दूसरी कहानी लेकर के आया हूँ और दूसरी कहानी है लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व रूस में भयंकर क्रांति चल रही थी और वो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति रूस में लाने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लगभग पूरे यूरोप में फैल चुका था। अगर कोई राष्ट्र उससे अछूता था तो वो था रूस। रूस में लोग आंदोलन कर रहे थे और उनका मानना था कि रूस में भी औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए। उसी समय निकोलस ने गद्दी संभाली। निकोलस ने इस आंदोलन को बड़ी सफलतापूर्वक दबा दिया और इसके प्रमुख लीडर रेवलिन को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर केस चलाई गई और उन्हें मौत की सज़ा कोर्ट ने दिया। रेवलिन को मौत की सज़ा देने के लिए फांसी के फंदे पर लाया गया। फांसी के तख्त पर खड़ा किया गया। दोनों हाथ पांव बांधे गए। गले में फंदा डालने से पहले काले कपड़े से मुंह को ढका गया। उसके बाद फांसी का फंदा डाला गया। जल्लादों ने वो फांसी की रस्सी खींची और रेवलिन की शरीर हवा में तड़पने लगी। तब तक एक चमत्कार हुआ और वो रस्सी टूट गई जिस रस्सी में रेवलिन को लटकाया गया था और रेवलिन धड़ाम से नीचे गिर गए। गले से जब रस्सी खोलकर मुंह से काला कपड़ा हटाया गया तो पाया गया कि रेवलिन जीवित थे, अभी वो मरे नहीं थे। उस समय रूस में इस तरह का एक नियम था कि यदि कोई व्यक्ति फांसी के तख्त से जीवित रह जाता है तो उसको देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में उन्हें जीवन दान देने के लिए पत्र निकोलस के पास गया, रूस के उस समय के राजा ज़ार के पास। ज़ार ने उस पत्र को देखा और उसमें सिग्नेचर करते करते उन्होंने दूत से पूछा, मैसेंजर से पूछा कि रेवलिन तो एक बहुत बड़ा वक्ता है, जब वो फांसी के फंदे से गिरा तो कुछ न कुछ तो बोला ज़रूर होगा। मैसेंजर ने बोला, यस सर। रेवलिन जब फांसी के फंदे से जीवित बच गया और उसके मुंह से कपड़ा और गले से रस्सी निकाल दिया गया तो उसके बाद उसने बोला ज़रूर। उसने बोला कि रूस इतना गया गुजरा राष्ट्र है, ऐसा देश है जहाँ पर प्रोडक्ट्स जो बनती हैं या दूसरे देशों से आती हैं इतनी रद्दी क्वालिटी की होती हैं कि उसका प्रमाण आज आप लोग देख सकते हैं कि रूस एक ढंग की रस्सी तक नहीं बंधा सकता, लोगों को ढंग से फांसी तक नहीं दे सकता। इतनी गई गुजरी दशा है रूस की। ये बात सुनते ही निकोलस ने वो माफ़ीनामा साइड में रखा और बोला कि समय आ गया है कि रूस के लोगों को एक सही मैसेज दिया जाए और कल रेवलिन को एक मजबूत रस्सी से लटकाया जाए। दूसरे दिन प्रक्रिया का फिर से पुनरावर्तन होता है और रेवलिन को फिर से फांसी के तख्त पर ले जाया जाता है। हाथ पीछे बांधे जाते हैं, गले में फंदा डालने से पहले काला कपड़ा पहनाया जाता है, मुंह पर फांसी का फंदा डाला जाता है, रस्सी जोर से खींची जाती है, रेवलिन की शरीर हवा में लहराती है और थोड़ी देर के बाद रेवलिन की मृत्यु हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, तभी बोलें जब पूछा जाए, उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता है और वहाँ पर ही बोलें जहाँ पर उसका औचित्य हो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, ये व्यक्ति को जीवन भी दे सकती है और जीवन ले भी सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रश्न है, क्या आप भारत के
उन 7 चिरंजीवियों का नाम बता सकते हैं जो भारत के सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में जन्म तो लिए पर अभी भी जीवित हैं अनेकों कारणों से, जिन्हें हम उन सतजीवियों के नाम से जानते हैं, उन 7 लोगों के नाम से जानते हैं जो अमर हैं, जीवित हैं। आप कृपया कमेंट बॉक्स में उन 7 लोगों के नाम अवश्य लिखें। धन्यवाद।